आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ। आप लोग बताना, आप लोग कभी अकेले रहे हो? शायद कुछ लोग अकेले रहते हों, कुछ अकेले रह रहे हों किसी भी मजबूरी के कारण। जैसे किसी का कोई होता नहीं है, या किसी की फैमिली में नहीं पड़ती, कोई काम के सिलसिले में अकेला रहता है। तो आप लोग मुझे बताओ, आप लोग अकेले रहते हो तो आप लोगों को कैसा लगता है? मैं अपनी बताऊं, देखो, कहने को तो अकेले ठीक लगता है, वैसे अकेले कोई रहना नहीं चाहता। वो एक मजबूरी होती है कि जो उसे रहना पड़ता है किसी कारणवश। तो मुझे तो कई साल हो गए अकेले रहते हुए। मैं टोटली जो है 2022 से अकेले रह रही हूँ। वैसे तो मैं सालों से अकेली थी, 2 बच्चों के साथ रहती थी। बच्चे छोटे छोटे थे, कभी बच्चे मेरे साथ रहे, कभी बच्चे हॉस्टल में रहे। तो अकेले रही मैं उस टाइम भी। तो उस टाइम तो एक मजबूरी थी कि बच्चों को पढ़ाना था, लिखाना था, कुछ अच्छी परवरिश देनी थी। तो इसलिए जो है मैंने बच्चों को अकेला रखा ताकि बच्चे पढ़ लिख लें। लेकिन अब जो है, अब तो मजबूरी बन चुकी है, समझो अब भी। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अकेले ही रहना पड़ता है। पर अकेलेपन में भी बहुत घुटन होती है। कोई कहने को अपना नहीं है जिसको कुछ कह सकें। माँ बाप तो थे ही नहीं बचपन में। एक भाई है, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है, शराबी कबाबी है वो ऐसा कभी कहीं पड़ जाता, कभी कहीं पड़ जाता है। सालों तक मेरे साथ रहा, मेरे साथ गद्दारी कर गया। बहन है जो बड़ी है, उसे तो दुनियादारी से मतलब ही नहीं, मैंने पहले ही बता रखा है। उसे मतलब ही नहीं दुनियादारी से, वो सिर्फ अपने में, अपने बच्चों में मस्त है। एक बहन थी जिससे कभी लड़ झगड़ भी लेती थी, नाराज़ भी हो जाती थी, क्योंकि वो अपने एटीट्यूड में रहती थी। वो अपने आप में ऐसा सोचती थी कि मेरे जैसा पैसे वाला कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में। तो वो हमें कुछ नहीं समझती थी, हमारे से कोई इसका लेना देना ही नहीं था। अगर वो हमें बुलाती भी थी ना, तो वो इसलिए नहीं बुलाती थी कि उसे हमसे प्यार था। वो एक एटीट्यूड में बुलाती थी हमें कि देख मेरे पास कितना बढ़िया घर है, मैंने घर बनाया, मतलब दिखाने के मारे, हमें नीचा दिखाने के लिए। तो इसलिए उससे भी 2-3 साल से रिश्ता ही तोड़ दिया था मैंने बिल्कुल। वो जहाँ जाती थी वो हमारी बेइज्जती करती थी, हमारी क्या, मेरी बेइज्जती करती थी। क्योंकि पता है, जिन लोगों के बच्चे कोई लायक नहीं निकलते, जिन बच्चों के माँ बाप, जो बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पूछते, तो उन्हें कोई भी नहीं पूछता। तो इसलिए मैं चाहे थोड़ा कमाती थी, चाहे कितना भी, मैं अपने अकेले खुश थी। बड़ा बेटा तो ज़िंदगी भर भारी भारा है। जहाँ वो 15-16 साल का हुआ, गलत संगत में हो गया, कभी इधर भाग गया, कभी उधर भाग गया। तो बस ऐसे ही ज़िंदगी कट गई। सब अपने काम के हो गए।
अब जो अकेलापन है अब खलता है, खलता भी क्या है कि मन में बार बार आता है किससे बात करें, कहाँ जाएं, मोहल्ले पड़ोस में कितना चले जाओगे तुम, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा बैठ जाओगे। फिर एक घर पे खालीपन, ये देखिए मेरे घर का खालीपन। पूरे घर में मैं अकेली फ़ोन चलाती हूँ, सारा दिन फ़ोन में लग जाती हूँ मैं। फ़ोन नहीं छूटता मेरा, सही बताऊँ तो मैं फ़ोन पे लगी रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ फ़ोन पे। 2 पैसे कमाने के चक्कर में लगी रहती हूँ मैं फ़ोन पे, क्योंकि जॉब रही नहीं है। फ़ोन का ही सहारा लेती हूँ, टाइम पास कर लेती हूँ फ़ोन से मैं घर में बहुत। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगी कि तुम लोग अकेले मत रहो, अपनी फैमिली के साथ में रहो। माँ बाप में बच्चों में थोड़ी बहुत टकरार भी हो जाती है, पर मेरी तो कोई टकरार ही नहीं है, क्योंकि टकरार करने के लिए कोई है ही नहीं। कि मैं किसी बच्चों से टकरार करूँगी या किसी से भी करूँगी, तो कोई है नहीं टकरार के लिए। बट थोड़ा सा अकेलापन खलता है बस यही। मन में थोड़े से बुरे बुरे ख्याल भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। कई बार जो है डिप्रेशन में भी जा चुकी हूँ, कई बार सुसाइड भी कर चुकी हूँ। एक ड्यूटी थी तो टाइम पास भी था मेरा। सबसे बड़ी बात पैसा था या नहीं था, जब थोड़ा कमा रही थी या ज़्यादा, बस एक टाइम पास हो जा रहा था और कुछ नहीं। अब जो है टाइम पास भी होना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो बस आप लोग अपना भी शेयर करो मुझे कि आप लोग अकेले रहते हो तो क्या करते हो, कैसे रहते हो। मैं अकेले रहकर कोई गलत चीज़ का सहारा लेना नहीं चाहती। तो आप लोगों से भी कहूँगी कि आप लोग भी गलत चीज़ का कोई सहारा न लें, अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश करें। क्योंकि बहुत से लड़के लड़कियाँ होते हैं, उनके आपस में दोस्त भी होते हैं जिनसे दुख सुख की कह लेते हैं, लेकिन हमारी एक उम्र हो चुकी है तो हम किससे कुछ कहेंगे। हम लोग तो खुद ही इतने समझदार होते हैं कि हमें किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। तो बस आप लोगों से इतना ही कहूँगी कि अपनी फैमिली में खुश रहें। थोड़ा भी झगड़ा है उस झगड़े को समेटें, क्योंकि माँ बाप का भरोसा नहीं होता कब उन्हें कुछ क्या हो जाए। तो बस मैं अपना ही शेयर कर रही थी आप लोगों से। तो पहले तो मैं अकेले रह लेती थी। पहले जो था ना, मेरा जो है रात आराम से कट जाती थी, मेरा दिन नहीं कटता था। ठीक है ना, रात को सो जाती थी थक हार के। अब जो है दिन तो कैसे तैसे कट जाता है, पर रात नहीं कटती।
रात को उठ के कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ। रात के 3-3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, सो नहीं पाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, सो नहीं पाते। हर थोड़ी थोड़ी देर में उठ के बैठ जाती हूँ। जिस वजह से मुझे हेडेक रहता है। तो बस मैं अपना ये कुछ शेयर कर रही थी आप लोगों से, मैंने सोचा कुछ शेयर कर दूँ। बाकी मुझे जो है ना, कोई ऐसी ये टेंशन नहीं कि मुझे किसी चीज़ की हो, बस एक अकेलेपन की टेंशन है। फेसबुक के ज़रिए, मैसेंजर के ज़रिए मैं कभी कभी किसी से बात भी कर लेती हूँ, हाल चाल भी पूछ लेती हूँ, जो परेशान होती हूँ तो। पर क्या ना, मैं जैसे मैसेंजर पे भी किसी को मैसेज करती हूँ तो मैं लड़की समझ के कर लेती हूँ मैसेज, हेलो हाय कर लेती हूँ। लेकिन बाद में मुझे पता लगता है कि वो आईडी लड़कों की है, कई लड़कों ने झूठी आईडी बना रखी है। तो मेरे साथ तो किस्मत यहाँ भी धोखा कर देती है। तो फिर मैं जब देखती हूँ लड़कों की आईडी है तो मैं उसे ब्लॉक कर देती हूँ। तो बस मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी आप लोगों से। तो बस भगवान से दुआ करें कि मेरा मन शांत हो। क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता मुझे। इसलिए राधे राधे।